नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 भारत सरकार के द्वारा एक विधेयक लेकर आया गया है। इसमें अगर किसी व्यक्ति का आप धर्मांतरण करते हैं, आप उसका कन्वर्जन करते हैं ज़बरदस्ती, बलपूर्वक, लालच देकर, तो यहाँ अब पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। आपको 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पे लग सकता है। आप अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी या जो महिला वर्ग है, इनको ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं, तो और कठोर दंड का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और सामूहिक अगर आप किसी को धर्मांतरण कर रहे हैं, तो और दंड की जो अवधि है और कठोर यहाँ पर हो सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बिल लेकर आया है जो धर्मांतरण को रोकने की कोशिश कर रहा है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आपकी निजी इच्छा से आप धर्म को बदलना चाहें, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण कराना ये अपराध है इस बिल के अकॉर्डिंग। कारा के नए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। कारा की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, तो सेंट्रल एडेप्टेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है। इसने नए नियम जारी किए हैं कि अगर किसी को बच्चा गोद लेना है, तो उसमें 2 सुधार की यहाँ पर बात की गई है। पहला ये है कि अगर गोद ले रहे हैं तो माता पिता को 2 महीने का एक ऐसा पीरियड देना चाहिए जिसमें पुनर्विचार कर सकें। और इसी के साथ में जिस बच्चे को गोद दिया जा रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गुप्त रखनी चाहिए, प्राइवेसी के तौर पर। और साथ में हमको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर गोद जाने वाले बच्चों की सारी जानकारी उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। भारत और आर्मेनिया के कूटनीतिक संबंधों की बात करते हैं। अभी ईरान में जो संघर्ष चल रहा है, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए जो ट्रांजिट हमको दिया है, जो रास्ता हमको दिया है, वो आर्मेनिया ने दिया है। तो आर्मेनिया और भारत के रणनीतिक संबंध यहाँ पर उजागर होते हैं। और ईरान से लोगों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला गया है, उसमें आर्मेनिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर किया है। तो मुद्रास्फीति फरवरी 2026, जो हमारा होलसेल प्राइस जो इन्फ्लेशन है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है 2.13% के आसपास, और लास्ट 11 महीने के उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रहा है। अंटार्कटिका के जो सूर्यद्वीप है, इन्होंने एरोट्रॉफी करके एक नए सिस्टम को हमको पता चला है कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की गैर मौजूदगी में भी जो जीव हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो वायु है, उस वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, उसको यूज़ करके ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने सर्वाइवल को चला रहे हैं। थैंक यू वेरी